हो गया। हाँ, हम संविधान के भागों को पढ़ रहे थे। तो देखते हैं, हम सूचियाँ पढ़ चुके थे और आज हमको पढ़ना है संविधान के भाग। तो संविधान के भागों पे ध्यान देते हैं। तो हम एक लाइन लिखते थे, याद होगा आपको, सनम ने कर्तव्य किया, सनम ने कर्तव्य किया। शाह का मतलब हमने क्या बताया था सौरभ? संघ एवं राज्य क्षेत्र, यही तो बताया था। ना का मतलब हमने क्या बताया था? नागरिकता। ना का मतलब हमने नागरिकता बताया था। माँ का मतलब हमने क्या बताया था? हमने मूल अधिकार बताए थे। ना का मतलब फिर हमने क्या बताया था? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। और कर्तव्य का हमने मतलब क्या बताया? मूल कर्तव्य, या इन्हीं को मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है। अब हमसे पूछता है कि संघ एवं राज्य किस भाग में है? तो ये भाग 1 और आर्टिकल बताओ 1 से 4 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर नागरिकता की बात करता है तो ये भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 में इसका उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों की बात करते हैं तो ये भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो ये भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की, तो ये भाग 4 का और आर्टिकल 51 का ए, आर्टिकल 51 ए या फिर का कह सकते हैं, इसमें इनका उल्लेख किया गया है। फिर हमने कहा था कि ये जो संघ एवं राज्य क्षेत्र हैं, इनका स्रोत 3 जगह से लिया गया है। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। फिर नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई। मूल अधिकार की बात करते हैं तो ये स्रोत है इनके, क्या है? स्रोत। मूल अधिकार की बात करते हैं तो इनका स्रोत क्या है? तो कहेंगे यूएसए, या फिर हम क्या कह देंगे? अमेरिका, या फिर हम अमेरिका कह देंगे। नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है तो इसके स्रोत, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, ये है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। फिर मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो इसके स्रोत की बात करते हैं तो ये रूस, या कह सकते हैं USSR से लिया गया है। ये नोट है आप लोगों के, ऑनलाइन वाले नोट कर लेंगे। और इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक भाग पे चर्चा करते हैं। हो गया? तो समझ लो, सनम ने कर्तव्य किया। सा का मतलब संघ एवं राज्य क्षेत्र, ना का मतलब नागरिकता, और ने का मतलब नीति निर्देशक तत्व, और कर्तव्य का मतलब मूल कर्तव्य। हमने चर्चा की कि ये कहाँ से लिए गए हैं?
कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। मतलब यहाँ पे जितनी भी बातें इन 3 देशों का मिश्रण है। फिर हम बात करते हैं किस भाग में, तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में। नागरिकता भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में। स्रोत ब्रिटेन है। मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में। स्रोत यूएसए है, अमेरिका के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 में है। इनके स्रोत की बात करते हैं तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो ये भाग 4 का आर्टिकल 51A या का से लिया गया है। इसका स्रोत क्या है, रूस या यूएसएसआर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम भाग 1 पे चर्चा करते हैं। तो भाग 1 और आर्टिकल 1 से 4। भाग 1 आर्टिकल 1 से 4। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है संघ नहीं, कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की बात करता है। और आर्टिकल 3, जब आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो ये राज्यों के नाम, कमा, सीमा, कमा, क्षेत्र में परिवर्तन की बात करता है। क्षेत्र में परिवर्तन की बात करता है। और ये दोनों काम कौन करेगा? ये दोनों काम संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फिर इसके बाद में हमने आपको पढ़ाया है आर्टिकल 4। जब हम आर्टिकल 4 की बात करेंगे तो आर्टिकल 4 में आएगा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, संविधान संशोधन प्रक्रिया पता है कहाँ से ली गई है? एक चीज़ यहीं पे और लिखते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका। और किस भाग में है? तो ये भाग 20 और आर्टिकल 368 में है। इसको नोट कर लीजिए।
यहाँ पे हम संघ की बात करते हैं तो संघ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फेडरेशन, नंबर 2 कॉन्फेडरेशन, नंबर 3 यूनियन। और हमारा भारत कौन सा है? हमारा जो भारत है वो यूनियन वाला संघ है। यूनियन का मतलब है जो भारत राज्यों को मिला करके बना है, तो किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग हो करके अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करे। ये नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने भाग 1 के आर्टिकल पढ़े। अब इसमें 2 आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक आर्टिकल 2 और एक आर्टिकल 3। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। तो इसके तहत क्या किया गया? तो इसके तहत 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम सह राज्य बना। सिक्किम भारत का सह राज्य बना। इसके बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम पूर्ण राज्य बना। सिक्किम पूर्ण राज्य बना और 22वें राज्य का दर्जा मिला। 22वें राज्य का दर्जा मिला सिक्किम को। इसके बाद में हम आर्टिकल 3 को देखते हैं। आर्टिकल 3 ये कहता है राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन की बात करता है। तो इसके तहत मध्य प्रदेश से काटकर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया। छत्तीसगढ़ बनाया गया। दूसरा,
उत्तर प्रदेश से काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बनाया गया। और इसके बाद में बिहार से काटकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनाया गया। झारखंड बनाया गया दोस्तों। इसके बाद में 2 जून, इसके बाद में चौथे नंबर में हम लिखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से काटकर 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया। और इसके बाद में हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर से 31 अक्टूबर 2019 को 2 राज्य अलग अलग बने, जम्मू और लद्दाख। जम्मू और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 2 में लिखा है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। इसके तहत 35वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में और सिक्किम को भारत के सहराज्य का दर्जा मिला। इसके बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जब हम अनुच्छेद 3 के तहत देखते हैं तो राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन की बात करता है। इसके तहत मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया और उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को काट करके उत्तरांचल बनाया गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से काट करके झारखंड बनाया गया और आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को काट करके तेलंगाना बनाया गया और जम्मू एंड कश्मीर से 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यहाँ तक की हमने चर्चा कर ली और ये हमारा भाग 1 समाप्त होता है। इसके बाद में हम भाग 2 पे चर्चा करेंगे। हम उत्तरांचल में यदि देखें तो वर्तमान में 2007 से उत्तरांचल को हम उत्तराखंड भी कहते हैं। 2007 से हम उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड के तौर पे जानते हैं। तो ये बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे भाग 3 की और ये कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग।